स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, आप लोगों के साथ आपको पता है कि हमारा जो है SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का साथ स्टार्ट है। उम्मीद है आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये सीरीज़ लंबी हो चुकी है लेकिन चूँकि बहुत सारी बातें थी, तफसीलन हमने डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने उन बातों को डिस्कस किया। तो SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 60 आप लोगों के सामने है और कार्बन फैमिली जो हमारे पास है उसके ऊपर जो है लेक्चर नंबर 11 है। इसके बाद शायद एक लेक्चर मज़ीद आए तो कार्बन फैमिली हमारी एंड हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इनके ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, उनको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं माइक को चेक कर लूँ एक मरतबा के लिए ताकि हम लेक्चर का स्टार्ट ले सकें। तो देखें और वीडियो को भी देख लें, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रही है। तो आज का हम लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। ऐसा नज़र आता है दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो। वजह क्या है कि हमारे पास जो है कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली कार्बन है, सिलिकॉन है, टिन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। दोनों सेम ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है ये, और ये कार्बन फैमिली है। ग्रुप नंबर हमारे पास जो है 4 है, 4th A ग्रुप है। इस लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, दोनों का स्ट्रक्चर सेम आने चाहिए। लेकिन हम देख लें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज में बहुत से प्रॉपर्टीज में फ़र्क आता है, स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। तो इनको हमने समझना है और इसकी बड़ाइजेशन को भी देखना है, स्ट्रक्चर्स को भी देखना है। बहुत सारे सवालों के जवाब भी आएंगे। तो पेन कापी ले लें हाथ में और कोशिश करें कि लेक्चर की तरफ कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा हो, ताकि जो बातें मैं समझा रहा हूँ उनको साथ साथ नोट करें या स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो को पास किया करें, नोट किया करें। देखिए, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद है, हमने इसके स्ट्रक्चर को देखना है। तो स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ी थी कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट को पढ़ा होगा। ज़िंदगी ने वफा की, तो हम तफसीलन पढ़ लेंगे। किसी स्ट्रक्चर को देखने के लिए डाइपोल मोमेंट का किरदार होता है। हमने ये देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास है वो ज़ीरो है, ज़ीरो डिवाई ज़ीरो है। तो जब इसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज़ीरो आ रही है तो यहाँ ये डी से मुराद डिवाई हम लेते हैं, यूनिट डाइपोल मोमेंट का यूज़ होता है। तो जब भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है तो हम स्ट्रक्चर को लीनियर लेते हैं, स्ट्रक्चर को लीनियर लेते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है। ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ही है कि आपके पास 4 ऑप्शन आपके स्ट्रक्चर में पूछ रहा है। कि ऑप्शन नंबर A है लीनियर है, ऑप्शन नंबर B में आपसे पूछ रहा है टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर C में आपसे पूछ रहा है स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है ये पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर D में आपसे पूछ रहा है नन ऑफ दिस या नन ऑफ देम। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है। वजह क्या है कि डाइपोल मोमेंट जब हमने देखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ज़ीरो थी। जब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर इसका लीनियर है। यानी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस किस्म का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ये स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नज़र आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक लीनियर शेप है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है लीनियर शेप का जो बनता है वो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है। इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से नोट करें। तो सबसे पहली बात, सिंपल बात जो हमने समझी है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसी है? रिएक्शन आपके सामने क्लियर है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें बना कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड।
सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें बना कर देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो हमें ये बना कर दे रहे होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन देखते हैं, असल चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। हमने जिस चीज़ को समझना है ना, तफसीलन देखना है, वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हमने देखना है और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को हमने देखना है। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन को हमने देखना होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने चेक करनी होगी। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्ट लिया हुआ है, तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में। कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहली बात तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंसेप्ट आपके पास हो। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले रहा हूँ कार्बन की, कि कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम लेते हैं 1s2 लेते हैं, 2s2 लेते हैं और 2p2 लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ की वजाहत मैं कर दूँ कि केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। अक्सर ये बात मैं कहता रहता हूँ कि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ हमें बता देती है, एक्सपेरिमेंट से एक हमें मालूमात दे देती है, डेटा मिल जाता है। उसके बाद हम कहानियाँ बनाते हैं, बात करते हैं, आईयूपीएसी बैठती है या मतलब यूनियंस बैठती हैं केमिस्ट्रीज़ की, या काउंसिल्स बैठती हैं, तो वहाँ पर वो एक वजाहत करते हैं कि हमारे पास जो है इस तरह हुआ होगा। तो हमने जो देखनी है ना, हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई जा चुकी है, अब उसकी वजाहत हम करने जाएंगे तो सारी तफसील आपके सामने आएगी। तो आपके पास जो है, यहाँ मैं सिंपल क्लियर कर दूँ कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन मैं लिख दूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये अपने पास नोट कर लें, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को नोट कर लें, तफसील हम कर लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव को नोट रखें, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। यहाँ आपके पास कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वो क्या आ रही है? आपके पास 4 ऑप्शन वो दे रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, और डी में आपसे कहता है नन ऑफ दीज। ये आपसे कह रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन आपने देखनी है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन। इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ, अगर वो आपसे पूछता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दें कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सी आ रही है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दें, तो 4 ऑप्शन यहाँ भी आपको देगा। ऑप्शन नंबर ए वही होगा आपके सामने, sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज है। तो यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हमने इसको समझना है कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है और वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। स्टेबिलिटी के लिहाज से हमने देखना होगा इसको। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की यहाँ मैंने मेंशन की हुई है, आपके सामने लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की आपके सामने है। ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आप चेक करें s ऑर्बिटल को और p ऑर्बिटल को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह खाली है। तो कार्बन जो है 1s2 आ रहा है, 2s2 आ रहा है और 2p2 आ रहा है। ये हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर 6 है, Z एटॉमिक नंबर है इसका। अब यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है। और इस p ऑर्बिटल में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर लिखूँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दूँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दूँ, तो ये p ऑर्बिटल है। लिख सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल px है, py है, pz है, सबकी एनर्जी सेम है। सबकी एनर्जी हमारे पास क्या आती है? सेम आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये s और ये p आपस में ओवरलैप होते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन है। एक ये एस और पी, आपको पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप हो रही हैं तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बना कर देंगे। और दो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने आएंगे यहाँ पर। तो जब टू हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने आएंगे तो इस चीज़ को आप समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पर एक होगा sp और sp, दो ऑर्बिटल ये आ जाएंगे क्योंकि एक s और एक p आपस में मिल रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल आपके पास हो जाएंगे sp और sp। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल आपके पास जो हैं उसी तरीके से रहेंगे। ये p ऑर्बिटल है वही आपके पास मौजूद है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये जो sp ऑर्बिटल था इसमें इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो रहे हैं? दो। ये ऑर्बिटल तो खाली था तो आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, इस sp को यहाँ से हटा देते हैं, sp और sp। ये पुलिस वाला sp नहीं है, ये आपके पास जो है हाइब्रिडाइजेशन वाला s और p ऑर्बिटल है। बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है, सॉरी यहाँ पर कुछ जो है हमारे कैमरे को, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपके पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये sp और ये sp और ये आपके पास p ऑर्बिटल वैसे रह गए हैं। तो यहाँ कार्बन को जब आप चेक करेंगे ना यहाँ पर, तो कार्बन के आपके पास यहाँ जो कार्बन है उसमें आपके पास जो है ये sp ऑर्बिटल, ये sp ऑर्बिटल है और यहाँ पर p ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स हैं आपके पास। यहाँ उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। आज तो कैमरे का मसला मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं वहाँ नज़र, हाँ ये देखें मसला है ना, थोड़ा सा तो हो गया ना, आपको नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट अभी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप लोगों को जो है थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई होगी, लेकिन अभी मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा चेक करें, यहाँ पर जो है आपके पास कार्बन जो है कार्बन यहाँ पर sp और sp और ये p ऑर्बिटल है, ये यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अगर आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन यहाँ दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 आता है और 2s2 आता है और 2p4 आता है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये 1s2 और 2s2 और 2p4 आता है। अगर आप थोड़ा ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास जो है यहाँ पर जो है ये 2s ऑर्बिटल को मैं बना लूँ, 2s ऑर्बिटल को, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और ये 2s ऑर्बिटल को मैंने बनाया है ऑक्सीजन के, और 2p इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ बना सकूँ आपके सामने, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आप इसको रखेंगे इस तरीके से। अब ये जो है ना 2p, ये आपके पास p ऑर्बिटल आ रहा है, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल नज़र आ रहा है। p थोड़ा सा कट चुका है, लेकिन उसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं तो आपको भी नज़र आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, ये p आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए 2s और ये 2p है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपके पास ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, ये देखें ना, इसके पास लोन एक इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में नहीं है और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है। ये
और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। अभी क्या होता है कि यहाँ जो आपके पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स, अगर मैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल यहाँ आपके सामने शो कर सकूँ तो ये आपके पास 1s है, ये आपके पास 2s है, और ये आपके पास 2s, और ये आपके पास जो है ऑर्बिटल जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ये p ऑर्बिटल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये आपके पास 2p है ऑर्बिटल। अगर इसको मैं यहाँ मेंशन कर दूँ 2p को तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ऑक्सीजन है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से अगर आप इस तरफ आएँ, ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास आपके पास क्या मौजूद है, 1s है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये 2s है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपके पास जो है मौजूद है क्या, p ऑर्बिटल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ रहा है 2p ऑर्बिटल। अब ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर ये ऑर्बिटल अपने पास 1-1 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, ओवरलैप के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल चारों ओवरलैपिंग के लिए तैयार हैं कार्बन के, और यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए तैयार हैं। अब ओवरलैपिंग का तरीक़ेकार क्या होता है कि यहाँ जो sp है और यहाँ पर sp है, इसके साथ आएगा आपका यहाँ से एक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, इसके साथ यहाँ से एक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी मैं कार्बन यहाँ बना रहा हूँ और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड यही बॉन्ड है। यहाँ 2p का ये ऑर्बिटल और 2p का ये ऑर्बिटल यहाँ इस sp के साथ मिलेगा, और ये इसके sp के साथ मिलेगा, इस sp के साथ ये मिलेगा, और इस sp के साथ ये मिलेगा, इस sp के साथ ये मिलेगा और ये जान के इस sp के साथ ये मिलेगा, और इस sp के साथ ये मिलेगा, ऑक्सीजन वाले। ये सिग्मा बॉन्ड हमें बना कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यहाँ जो है डाइजेशन आ रही है ना सिग्मा की, ये है sp और p, ये क्या है sp और p, हाइब्रिडाइजेशन नज़र आ रही है, एक p ऑर्बिटल से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन हम sp2 कहेंगे, क्यों कहेंगे मैं इसकी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते रहें इतनी बात को। अब अगर आप चेक करें तो कार्बन के पास ये 2 ऑर्बिटल जो हैं खाली रह गए हैं, एक ऑर्बिटल कार्बन का ये खाली है, एक ऑर्बिटल कार्बन का ये खाली है, 2 ऑर्बिटल जो हैं ये कार्बन के यहाँ पर खाली रह चुके हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर आप इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, अगर आप इस ऑक्सीजन को इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, दोनों के पास p ऑर्बिटल खाली है, तो एक p ऑर्बिटल यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे, और एक p ऑर्बिटल यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे, नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी कि इनके आपस में ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऊपर से और नीचे से इनकी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ये। तो यहाँ आपके पास जो है पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड बनने की वजह क्या है कि अगर आप चेक करें ना, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली थी, यहाँ पर भी 2s है और 2p है ऑर्बिटल, यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो 2s है और 2p है, ये यहाँ पर आप चेक करें तो 2s और 2p है, यानी ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है ना, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो p ऑर्बिटल आपके पास हैं ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ जो ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं ये भी 2p ऑर्बिटल्स हैं, और जब दोनों तरफ 2p ऑर्बिटल्स मौजूद हों, इस तरफ भी और इस तरफ भी हो, यहाँ कार्बन के पास भी 2p ऑर्बिटल्स हैं, यानी हमारे पास ओवरलैपिंग 2p ऑर्बिटल्स की हो रही है। ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा
वो 2p ऑर्बिटल्स की हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी सेम है, एनर्जी आपके पास क्या है, सेम है, इसलिए ये आपस में ओवरलैप कर गए हैं साइड वाइज, एनर्जी सेम है। हम सिलिकॉन में देखेंगे वहाँ 3p आएगा, एनर्जी सेम नहीं होगी ऑर्बिटल की, वहाँ पाई बॉन्ड ओवरलैप नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। और ओवरलैपिंग के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन के साइज को देखेंगे। कार्बन का साइज जो है, अगर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन का साइज आप देखेंगे कि आपके पास स्मॉल है, और जितना साइज छोटा होगा ये ओवरलैपिंग आसानी से हो सकेगी। एनर्जी भी सेम, कार्बन का साइज भी छोटा, ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगी। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं आपके सामने यहाँ ड्रा कर सकूँ कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर का, यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ड्रा किया था, कहाँ चला गया मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, तो आप यहाँ एक बॉन्ड तो बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ बना लेते हैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। और अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो के शेल है, बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेगा, बॉन्डिंग हमेशा ये एल शेल ले रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं यहाँ पर ये, और जेके ऑक्सीजन को तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है। और आपको पता है कि अगर एक सिग्मा बॉन्ड हो, 1 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो हम हाइब्रिडाइजेशन को sp2 का नाम देते हैं। जब एक सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या नाम देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पर अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, यहाँ पर आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इंशाल्लाह बातें होंगी तफसीलन, जब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट है, ऐसे जा रही है आगे। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को नोट रखें, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हमारे पास आएगी। लेकिन आप किताब ने कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें, वीडियो को एक मरतबा रिवाइंड करके फिर इसको चेक करें, देखें इसको, और इसको भी देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। जल्दी से आप इसको थोड़ा सा नोट करें ताकि मज़ीद बातें इसके ऊपर हो सकें। आप जल्दी इसको नोट करें, मैं साइड पर हो जाता हूँ और आप इसको जल्दी से नोट करें। फिर इसमें साफ़ करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना वीडियो को पास करके इसको नोट कर लें। तो ये चीज़ें क्लियर हों। अब मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा चेक करें, हमारा वाइट बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाता है। बहरहाल आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी, आप इसको नोट कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लिया। मैं तेज़ तो नहीं जा रहा, उम्मीद है तेज़ इतना नहीं जा रहा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कैसे चल रहा है। थोड़ा सा वाइट बोर्ड हमारा गंदा हो गया है, हमारे पास अपना डस्टर तो मिल नहीं रहा, तो इस डस्टर को मैंने जल्दी से यूज़ कर लिया। अब थोड़ा सा देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पर sp2, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp और यहाँ पर क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसको अच्छे तरीके से नोट करें, हाइब्रिडाइजेशन इस किस्म की आएगी। असल में ये होता है ना, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का नाम है, यहाँ एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट होगा। असल में ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसमें अगर मैं इसको निकालूँ 1s2 और 2s2 और 2p2, सॉरी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पर 2p4 होगा। अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल है s,
जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ऑर्बिटल है p, और जिसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो सूरत हाल बनती है ना, वो ये होता है कि ये s और ये p आपस में ओवरलैप होते हैं। ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, इस किस्म को ओवरलैपिंग करेंगे। और आपको पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ 1, 2 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 1 s और 2 p, और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने बनेंगे। ऑक्सीजन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने आएंगे, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने आएंगे, तो आपके सामने जो है यहाँ पर जो है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp2 sp2 और sp2। और यहाँ पर ये ऑर्बिटल p आपके पास अनहाइब्रिड रहेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों की तकसीम करें आप, यहाँ 2, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, वो यहाँ तकसीम होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखें ना, एक आपके पास sp2 ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कार्बन की तो पहले समझा चुका हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक s और p मिलते हैं आपस में। तो कार्बन में क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ये आपके पास sp यहाँ पर है और sp यहाँ पर है कार्बन का, ये sp ऑर्बिटल है और ये sp ऑर्बिटल है कार्बन का। अब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है, 2 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद sp2 और p ऑर्बिटल मौजूद है। यहां से sp2 ऑर्बिटल आएगा और इससे हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, यहां से sp2 ऑर्बिटल आएगा और इससे हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, और यहां पर ओवरलैपिंग करके आपके पास ये मिलेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन असल है। ये यहां आप देखें इसको, sp sp2, sp और sp2। अब आपके पास यहां कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल तो थे जो अनहाइब्रिड थे कार्बन के पास, क्योंकि मैंने आपको कार्बन का स्ट्रक्चर अभी समझाया है। कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2 और 2p2। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये एल शेल वाले बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ये जो 2s ऑर्बिटल है और उसके बाद जो ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आपके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन। ये s और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे और बनेगा sp और sp। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 sp और 1 sp। इलेक्ट्रॉन इसमें तो कोई है नहीं, इसमें a 2 थे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये p ऑर्बिटल वैसे रहेंगे, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये p ऑर्बिटल ड्रा किए हुए हैं, ये कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं, ये मैंने ड्रा किए हुए हैं। ये sp को तो मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब ऑक्सीजन को आप चेक करेंगे, sp2 तो यहाँ लग चुका है, लेकिन ये p ऑर्बिटल यहाँ भी खाली है और ये p ऑर्बिटल इसके पास भी है। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ऐसे, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आपकी किताब ने वो जो मेंशन था उसको भी डिस्कस कर लिया और यहाँ किताब में मेंशन कर इसको भी डिस्कस कर रही हैं। तो आपके पास यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 ऑक्सीजन की, कार्बन की sp और यहाँ ऑक्सीजन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारे पास। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ जो बॉन्ड बनाने की असल वजह है ना, यहाँ जो ये p ऑर्बिटल है और यहाँ p ऑर्बिटल है और यहाँ जो p ऑर्बिटल है, वो वजह ये है कि ये 2p है, ये 2p है, ये 2p है।
और यहाँ कार्बन का साइज स्मॉल है, कार्बन का साइज क्या है, स्मॉल है। तो ये आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, एनर्जी भी सेम पी ऑर्बिटल्स की और साइज भी स्मॉल, तो ओवरलैपिंग के लिए बड़ा अच्छा चांस है। तो ओवरलैप होंगे, और जब ओवरलैप होंगे तो आपको स्ट्रक्चर बना कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास होता है ना, ये इसका एक सिंपल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मॉलिक्यूल्स की सूरत में सिंपल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, और इनके दरमियान वीक फोर्सेस हैं, वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्सेस हैं और वीक फोर्सेस हैं। और आपको पता है स्टेट डिपेंड करती है इस फोर्सेस के ऊपर, जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होने से स्टेट जो लिक्विड और सॉलिड तरफ जाएगी। तो यहाँ वीक वंडर वाल फोर्सेस हैं, और इस वजह से हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस की हालत में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस की हालत में मिलती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी गैसीय स्टेट हमारे पास क्यों होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह यह है कि इसका सिंपल डिस्क्रीट छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर सा, और इसमें वंडर वाल फोर्स होती है जो वीक वंडर वाल फोर्स हमारे पास है। तो इसको जल्दी से नोट करें, ये आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात चली है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज कुछ लेक्चर हमारा लेंथी हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो आज लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं, तो इंशाल्लाह इसके जो पार्ट 2 हमारे सामने आएगा उसमें हम इंशाल्लाह सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे। देखिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।